दुनिया भर में हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होने के कगार पर हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के इस मौके पर हमें इस बात पर गौर जरूर करना चाहिए कि स्वस्थ पर्यावरण एक स्थिर और स्वस्थ मानव समाज की बुनियाद है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। किश्तवाड़ जिले में बुधवार तड़के बादल फटने से 40 से अधिक लोग लापता हो गए हैं, जबकि अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर कहा है कि केंद्र सरकार किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद से स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि उन्होंने किश्तवाड़ में बादल फटने के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की है। राहत बचाव कार्य जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में भी आज तड़के 2 जगह बादल फटा है। बादल फटने के बाद नालों में आए उफान के कारण लघु जल विद्युत परियोजना और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस घटना में किसी के हाथाहाथ या घायल होने की सूचना नहीं है। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं लद्दाख प्रशासन ने बारिश जारी रहने तक प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन प्लांटर डे का संकल्प लिया है और वे रोज समय निकालकर हर दिन एक पौधा लगा रहे हैं। आज बुधवार को उन्होंने हर्रा का पौधा रोपा। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज हर्रा का पौधा लगाया है। इसका उपयोग अस्थमा, दस्त, पुरानी अल्सर, खांसी आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। आइए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर ऐसे उपयोगी और अमूल्य पौधों को रोपे और मानव जीवन पर धरती को समृद्ध बनाए। उड़ीसा के 72 वर्षीय अंतर्यामी साहू सबके लिए अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। साहू ने अपना पूरा जीवन पेड़ लगाने में बिता दिया और बीते 60 सालों में उन्होंने पूरे राज्य में करीब 30,000 पेड़ पौधे लगाए हैं। साहू को गाछ सर भी कहा जाता है। 72 वर्षीय साहू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए तभी से काम करना शुरू कर दिया था जब वो 6ठी क्लास में पढ़ते थे। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में नेशनल हाईवे मलबा आने के बाद बंद हो गए हैं। रास्ते बंद होने से जगह जगह गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगने के बाद यात्री फंसे हुए हैं। भारी बरसात के बाद गंगा सहित अन्य नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी करते हुए बहुत जरूरी नहीं होने पर पहाड़ की यात्रा टालने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में आसमान से पानी के रूप में बरस रही आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीती रात से अब तक राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है और शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43,654 नए कोरोना केस आए और 639 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,678 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,14,84,000 लोग संक्रमित हुए हैं। अभी कुल 3,99,000 लोगों का इलाज चल रहा है। देश के सभी प्रमुख राज्यों में बारिश हो रही है। मानसून का तीसरा कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। इसके असर से शनिवार तक उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार हैं। देश में 27 जुलाई तक कुल 408.5 मिलीलीटर मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आमतौर पर 27 जुलाई तक 413.8 मिलीलीटर बारिश दर्ज की जाती है। मॉनसून को देखते हुए मच्छरों के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर सभी नगर निगमों समेत अन्य एजेंसियों को ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। पीठ ने पूर्वी, उत्तर और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ ही जल बोर्ड, छावनी परिषद और नई दिल्ली नगर पालिका को मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।